हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 16 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। लीसा गांव से आने के बाद सीधा जिन और आयु के घर में आती है। वो दोनों सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी लीसा अपने डेविल स्मार्ट के साथ घर के अंदर आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, कैसी है आप दोनों। लीसा को देखकर जिन और आयु दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिन लीसा के पास आती है और लीसा से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की, तो तुम यहाँ पर आई हो। तुम्हें पता है ना, हम में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। इनफैक्ट तुम्हारे बाप ने ब्लैकमेल कर कर जंकुक से तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। जिन की ये बात सुनकर लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और जिनसे कहती है, हाँ तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड थी और उस ज़बरदस्ती की शादी जिससे जंकुक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जो कि तुमने तेयोंग से करवाई थी, उससे तो मैं बेटर ही हूँ। तभी आयु लीसा के पास आती है और लीसा से कहती है, हाँ हम मानते हैं कि हमने तायोंग की शादी जंकुक से ज़बरदस्ती करवाई थी, लेकिन तायोंग ही जंकुक के लिए सब कुछ से ज़्यादा बेटर था। तायोंग हमारे जंकुक के लिए बेटर है और हम तुम्हें अपनी कभी भी बहू नहीं मानेंगे। यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। यू अंडरस्टैंड। आयु की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और सोफे पर आकर बैठ जाती है और पूरे घर को देखने लगती है, जिसकी वजह से जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिन लीसा के पास आती है और लीसा से कहती है, हे लड़की, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? यहाँ से निकलो अभी के अभी। जिन की ये बात सुनकर लीसा जिन से कहती है, ओ मैं क्यों निकलूँ, अब तो निकलना आपको होगा। ये कहकर लीसा आयु की तरफ देखने लगती है और आयु से कहती है, आप इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं मुझे देखकर? आप तो दादी बनने वाली है ना। लीसा की ये बात सुनकर जिन और आयु दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? आर यू सीरियस? पागल हो गई है जो ऐसे बातें कर रही हो? लीसा चकल करती है और जिन के पास आकर कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ। मैं अब आप दोनों को वारिस देने वाली हूँ, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। और यू नो इस बच्चे का बाप कौन है। आप तो दादी और परदादी बनने वाली हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लीसा की ये बात सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिन लीसा की तरफ देखकर कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, जंकुक ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिन की ये बात सुनकर लीसा चकल करती है और जिनसे कहती है, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और जंकुक ही इज़ माई हस्बैंड और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट और आपका तो पर पोता या फिर पर पोती आने वाला है ना, तो आप लोग खुश क्यों नहीं हो? आपको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। लीसा की ये बात सुनकर आयु लीसा से कहती है, हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जब जंकुक हमें कहेगा तभी हम लोग मानेंगे। आयु की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और आयु से कहती है, हाँ वो तो मुझ पर ऑलरेडी यकीन कर चुका है, वहीं से तो आई हूँ। आप लोगों ने उसे गाँव भेजा था ना, मुझसे दूर। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप शायद भूल रहे हो, मैं लीसा हूँ जो कि कुछ भी कर सकती है। लीसा की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और लीसा से कहती है, इसका मतलब तुम गाँव गई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी ही वहाँ जाने की? हाँ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? जिन की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जिनके पास आकर कहती है, मैं इन सब चीज़ों की मालकिन बनने वाली हूँ। आप शायद भूल रही है कि आपके पति ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर क्या लिखा था, वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी कैसे बना कर गए थे। उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि ये सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी जंकुक के बच्चे की होने वाली है। आई मीन उसका फर्स्ट बेबी, जो कि अब मेरे पेट में है। तो इस हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। तो आप सब लोग इस घर से निकलने के लिए
तैयार हो जाइए। लीसा की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन लीसा को थप्पड़ मारता है और लीसा से कहता है, अगर तुम इस वक्त अभी के अभी मेरे घर से नहीं निकली ना, तो घर की मालकिन क्या, नौकरानी बनने के भी लायक नहीं रहोगी। मैं किम सोक जिन हूँ, यू अंडरस्टैंड। चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी कि खुद की शक्ल आईने में भी नहीं देख पाओगी। जिन की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लीसा जिन की तरफ देखकर कहती है, ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत जल्द इस घर में वापस आऊँगी और आप दोनों को घर से निकाल दूँगी। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जिन आयु की तरफ देखकर कहती है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। अगर ये प्रेग्नेंट ना होती तो मैं इसकी दोनों टांगें तोड़ देती। जिनकी ये बात सुनकर आयु जिन से कहती है, लेकिन मम्मी जी अगर ये सच में जंगकुक के बच्चे की प्रेग्नेंट है तो पता नहीं ये क्या करेगी, मुझे तो डर लग रहा है। आयु की ये बात सुनकर जिन आयु की तरफ देखकर कहती है, आयु तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कुकी का बेटा है। मैं जानती हूँ कि कुकी ने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, लेकिन तेयोंग के जाने के बाद से वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और मुझे मेरे कुकी पर पूरा यकीन है। ये बच्चा मेरे कुकी का हो ही नहीं सकता। कुछ भी करो, लेकिन पता तो मैं लगा कर रहूँगी कि आखिरकार ये बच्चा है किसका और ये लीसा आखिरकार क्या खिचड़ी बना रही है। हमारे सारे बॉडीगार्ड को कॉल करो और सारे एजेंट्स को भी, और उनसे ये कहो कि हर टाइम इस लीसा और इसके बाप पर नज़र रखे। मैं भी तो देखूं आखिरकार ये करती क्या है। इसे भी पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया है, किम सोक जिन से। अभी तो मैं बताऊंगी। 2 साल से मैं चुप थी क्योंकि मैं तायोंग के आने का वेट कर रही थी, लेकिन अब तायोंग भी आ चुका है। अब मैं इसे बताऊंगी कि घर से निकालना किसे कहते हैं। जिन की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और जिन से कहती है, ठीक है माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये लड़की मेरे जंगकुक की ज़िंदगी से वापस निकल जाए ताकि वो फिर से जीना सीखे। मेरे बच्चे की हालत इन 2 सालों में इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। उसने क्या कुछ झेला है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। आयु की ये बात सुनकर जिन आयु से कहता है, हाँ मुझे सब कुछ पता है, बस अब ये पता लगाना है कि ये बच्चा किसका है। अगर ये हमें पता चल गया तो हम इस लीसा को बड़े ही आसानी से हमारे जंगकुक और हमारे घर से निकालकर फेंक सकते हैं। अब देखो मैं आखिरकार करती क्या हो। ये कहकर आयु और जिन दोनों ही काम पे लग जाते हैं लीसा की सच्चाई बाहर निकालने में। दूसरी तरफ गांव में सूरज की रोशनी विंडो से आकर जंगकुक के फेस पर पड़ती है। जंगकुक अभी भी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा हुआ था और जंगकुक की बॉडी से अभी भी थोड़ा सा खून निकल रहा था। ग्लास के कांच जंगकुक के फेस में लगे हुए थे। जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली कर अपनी आईज ओपन करता है। जंगकुक को कांच के टुकड़े लगने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जंगकुक अपनी नींद खुलने की वजह से उठकर बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कोई भी नहीं था और नीचे बस थोड़ा सा जंगकुक का ब्लड पड़ा हुआ था। जंगकुक खड़ा होता है और नल चालू कर पानी लेकर अपना फेस धोने लगता है, जिसकी वजह से जमा हुआ ब्लड नीचे गिरता है। जंगकुक एक एक कर अपने फेस पर से लगे हुए कांच निकालने लगता है और जंगकुक के हाथों में भी बहुत ज़्यादा कांच लगे हुए थे। जंगकुक उन्हें भी निकालने लगता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने घर का डोर ओपन करता है और चारों तरफ देखने लगता है। गांव वाले अपना काम कर रहे थे और जंगकुक भी वहाँ पर नहीं था। तायोंग का दिल काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था, इसलिए तायोंग कुछ फ्लावर लेता है और उसी झील के पास जाने लगता है, यानी कि नदी जहाँ पर वो कल रात गया था। वहाँ पर जाने से तायोंग को बहुत अच्छा लगता है। तायोंग उस नदी के पास आता है और फ्लावर को पानी में बहाकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने आप पर
कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो, मेरा मन किसी चीज़ में लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं बस किसी भी तरह से तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये कहकर त्योंग के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग रिवर के पानी को देखकर कहता है, तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से तायोंग का पैर फिसलता है और तायोंग नदी में गिर जाता है। तायोंग को तैरना नहीं आता था और नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी था। तायोंग अचानक से गिरने से शॉक हो जाता है और अपने हाथों को पानी में मारने लगता है। तभी उसे सुबिन देख लेता है। सुबिन जीसू की तरफ देखकर कहता है, माँ देखो, तायोंग तायोंग पानी में गिर गया है। सुबिन की यह बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और भागकर नदी के पास आते हैं। सुबिन जीसू की तरफ देखकर कहता है, माँ मैं अभी जाकर उन्हें बचा लेता हूँ। ये कहकर सुबिन जाने ही वाला था, लेकिन तभी जीसू सुबिन का हैंड होल्ड करती है और कहती है, पागल हो क्या, तुम कैसे उन्हें बचाने जाओगे, तुम्हें तैरना आता है क्या? जीसू की ये बात सुनकर सुबिन जीसू की तरफ देखकर कहता है, तो क्या करे, हम उन्हें कैसे बचाएं? सुबिन की ये बात सुनकर जीसू सुबिन की तरफ देखकर कहती है, पागल हो गए हो, जाकर जल्दी से जंगकुक को बुलाकर लेकर आओ, वहीं तायोंग को बचाएंगे और कोई नहीं जाएगा, यह हमारा ऑर्डर है। जीसू की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, ठीक है, मैं अभी जंगकुक को बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर सुबिन सीधा जंगकुक के घर भाग जाता है। जंगकुक अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तभी सुबिन भागते हुए जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक भैया, वो ते तायोंग का नाम सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और सुबिन से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरीके से तायोंग का नाम क्यों चिल्ला रहे हो? सुबिन हांफते हुए जंगकुक से कहता है, वो तायोंग पानी में गिर गए हैं, नदी में, और गांव में से किसी को तैरना नहीं आता, हम क्या करें, नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक कुछ नहीं देखता और सीधा बाहर भागता है, जहाँ पर सारे गांव वाले जमा हुए थे। जंगकुक नदी के पास आता है और जीसू जंगकुक से कहती है, ओ जंगकुक, तुम आगे जल्दी से तायोंग को बचाओ। जंगकुक जीसू की ये बात पूरी होने से पहले ही नदी में छलांग लगा देता है। नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। जंगकुक तैरते हुए तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड करता है। पानी ठंडा होने की वजह से तायोंग अनकॉन्शियस हो चुका था। जंगकुक तायोंग को अपनी बाहों में होल्ड कर नदी के बाहर लेकर आता है। तायोंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। जंगकुक सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है, आप लोग क्या सब पागल है? तायोंग डूब रहा था और आप यहाँ बैठकर और देखकर बस तमाशा देख रहे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू जंगकुक से कहती है, नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर किसी को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए, और हम ये चाहते थे कि तायोंग को तुम ही बचाओ। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जीसू से कहता है, अपनी बकवास बंद कीजिए, अगर तायोंग को कुछ हो जाता तो। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू जंगकुक से कहती है, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम तायोंग को लेकर रूम में जाओ, हम अभी आते हैं। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक जीसू से कहता है, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद सुबिन जीसू के पास आता है और जीसू से कहता है, मॉम, आपने ऐसा क्यों कहा कि गांव में किसी को तैरना नहीं आता? गांव में बहुत सारे लोगों को तैरना आता है। सुबिन की ये बात सुनकर जीसू सुबिन के हेड पर हिट करती है और कहती है, अरे बाबू चुप रहो, हमें मालकिन ने क्या काम दिया है, भूल गए हो क्या तुम सब? हमें इन दोनों को किसी भी तरह से एक करना है। इनके जाने से पहले ही पता नहीं शहर से कौन कौन आकर हमारा सारा काम बर्बाद करके चला गया। अब जितने ही कुछ दिन बचे हैं, हमें उतने दिन तो कोशिश करनी चाहिए ना। मालकिन ने हमारे लिए और इस गांव के लिए कितना कुछ किया है। शहर में उतना बड़ा घर होते हुए भी वो हमारे साथ रहती थी, और क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? उनके पोते के लिए और बहू के लिए हमें तो जान दे देनी चाहिए। तो हमें इतना सब कुछ तो करना ही चाहिए उनके लिए।
जीसू की ये बात सुनकर सारे गांव वाले अपना हेड नोट करते हैं और जीसू से कहते हैं आप ठीक कह रही है, आप जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। जीसू की ये बात सुनकर सुबिन जीसू से कहता है ठीक है अम्मा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुबिन की ये बात सुनकर जीसू अपना एक हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है हे भगवान, क्या ये मेरा ही बेटा है? मुझे तो शक होता है। जीसू की ये बात सुनकर सुबिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जीसू से कहता है अम्मा, बचपन में तुम्ही ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अब ये कह रही हो कि हम आपके बेटे नहीं हैं। सुबिन की ये बात सुनकर जीसू सुबिन के हेड पर हिट करती है और कहती है अरे बुड़बक, चुप रहो, हम जंकुक को क्या कहेंगे वो हम जानते हैं और हाँ, कोई भी नहीं कहेगा कि गांव में डॉक्टर है। हमें कुछ और जुगाड़ लगाना होगा ताकि वो दोनों करीब हो जाए। जीसू की ये बात सुनकर सारे गांव वाले अपना हेड नोट करते हैं और जीसू से कहते हैं ठीक है। गांव वालों को सारी बातें समझाकर जीसू और सुबिन तायोंग के घर के अंदर आते हैं। तायोंग की पूरी बॉडी ठंड से कपकपा रही थी। जंकुक तायोंग के पास ही बैठा हुआ था और तायोंग को अच्छी तरीके से कवर कर दिया था। जीसू और सुबिन को देखकर जंकुक उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है डॉक्टर कहाँ है? वाह, आप क्या डॉक्टर को बुलाकर नहीं लाए हैं? देखिए तायोंग की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। जंकुक की ये बात सुनकर जीसू जंकुक से कहती है क्या करे बेटा, हमारे गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं है। अगर डॉक्टर होगा तो हम खुद ही उसे बुला लेते, लेकिन डॉक्टर तो है ही नहीं। हमें अगर डॉक्टर चाहिए तो दूसरे गांव जाना पड़ेगा जो कि 100 किलोमीटर दूर है। और तब तक तायंग बेटे की हालत देखो, वो कैसे इतनी हिम्मत रख पाएगा। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जीसू कैसे कहता है व्हाट, आप पागल हो चुकी हो? इस गांव में डॉक्टर नहीं है तो आप क्या करते हो? जंकुक की ये बात सुनकर जीसू जंकुक से कहते हैं दरअसल हमारे गांव में कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होता। अगर कोई बीमार होता ही है तो हम जड़ी बूटी खा लेते हैं या फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि तायंग बेटी की तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उस नदी का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ? तायंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जीसू जंकुक की ये बात सुनकर स्माइल करती है और जंकुक से कहती है हाँ, झील का पानी ठंडा होने से हमें ऐसा लगता है कि तायंग बेटे के अंदर का खून भी ठंडा हो चुका है, उसे गर्म करना होगा। जीसू की ये बात सुनकर सुबिन जीसू से कहता है गर्म करना होगा? क्या हमें तायंग को आग लगा देनी चाहिए? सुबिन की ये बात सुनकर जीसू सुबिन की तरफ देखकर कहती है हे भगवान, ये बुड़बक सच में हमारा ही बेटा है, हमें तो शक होता रहता है। तुम यहाँ पर चुप रहो, अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलोगे। जीसू की ये बात सुनकर सुबिन बिल्कुल चुप हो जाता है। जीसू जंकुक से कहती है देखो जंकुक बेटा, हमारे गांव में कोई डॉक्टर तो नहीं है, इसलिए तुम ही अब तायंग बेटे की हेल्प कर सकते हो। तायंग बेटे को बॉडी की गर्मी चाहिए, यानी कि तुम्हारी बॉडी की गर्मी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं उसके साथ रात में क्या होगा। ज़्यादा ठंडी होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक तायंग की तरफ देखने लगता है जो कि ठंड में कँपकँपा रहा था। जीसू जंकुक की तरफ देखकर कहती है अगर यहाँ पर डॉक्टर होता तो मैं ही बुला लेती, लेकिन क्या करे, हमारे गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब तुम ही हो जो तायंग बेटे की मदद कर सकते हो, उसे अपने बॉडी की गर्मी देकर, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर देना। तो जीसू की ये बात सुनकर जंकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है आंटी आप ये क्या कह रही है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तायंग के साथ? वो होश में भी नहीं है। जंकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहता है हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और तायंग बेटे का फियांसे, उसका नाम क्या है, जेहोब, वो भी अभी नहीं आ सकता। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, वरना कौन करेगा? अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तायंग बेटे की जान भी जा सकती है। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक तायंग की तरफ देखने लगता है जो कि ठंड से कँपकँपा रहा था। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है आप डॉक्टर को लाने का इंतज़ाम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है कुछ गलत मत समझना, तुम ये सब कुछ तायंग बेटे की जान बचाने के लिए कर रहे हो और कुछ भी नहीं।
हम सब तुम्हारे साथ है। ये कहकर जीसू सुबिन का हैंड होल्ड करती है और जंकुक की तरफ देखकर कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर जीसू सुबिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, टेक केयर, बुरा एप्पल।